जर्जर स्टेट हाईवे बना हादसों का कारण, अब जनता का फूटा गुस्सा, निकाली जन आक्रोश रैली। देवास जिले के पीपलरावा क्षेत्र में बरसों से जर्जर हालत में पड़ी स्टेट हाईवे की सड़क लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर बड़े गड्ढे हैं, जिससे रोज वाहन चालक हादसों का शिकार होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्र में सड़क नहीं होने के कारण फिसलन और गिरने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। जनता की अनदेखी और प्रशासन की चुप्पी के खिलाफ अब नगरवासी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी को लेकर पीपलरावा में प्रशासन के सद्बुद्धि हेतु सड़क पर हवन कर जन आक्रोश रैली निकाली गई। रैली के बाद नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आगामी 15 दिनों में समस्या का समाधान करने की बात कही। अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। गुड़िया बताओ, जो आज ये अपन यहाँ आए हैं, क्या समस्या है आपकी? हमारा यहाँ का रोड नहीं बन रहा, निपानी हुरूर का, तो पहाड़ी का। क्या क्या कितने सालों हो गए? मतलब ये रोड कितने सालों से ऐसे इसी अवस्था में है? 20 साल से। 20 साल से। कौन सी कक्षा में आप? 10th। और कहाँ रहते हैं? निपानिया कैसे आते हैं वहाँ पर? निपानिया से पलाम तो कैसे आते हैं? पैदल। रोड की स्थिति कैसी है? खराब है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी पलट चुकी है और कोई तो उधर खाई है, उसमें भी गिर गई थी। खुशबू मालवी। क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आए? अच्छा, ये गाड़ी आपकी यहाँ रुकी हुई है, क्या कारण है इसका? इस पहाड़ी पे गाड़ी रुकी है? ये चढ़ाई के कारण कच्चा रोड है ना। हाँ, क्या भरा हुआ गाड़ी में? सीमेंट। क्या मानते हैं आप, सड़क ठीक नहीं होने के कारण ये चीज हुई कि और क्या? सड़क सही नहीं होने के कारण ये हुआ। दादा बताइए, इस रोड की क्या समस्या आपकी? बहुत समस्या है बड़ा साहब। क्या है? 2-3 बच्चे काला 8 दिन 4 दिन महीना 15 दिन 2 छोरे मरेगा बापरा डचेगा। काय से मरे हैं? डचेगा। अच्छा, तो कितने सालों से रोड नहीं बना है? ये 3-4 10-12 साल हो गया। 10-12 साल हो गए। तो यहाँ पे समस्या आपने बताई नहीं विधायक वगैरह किसी को? अब बासा मुँह तो गरीब आदमी है, जाऊँ पीपलाम यहाँ सामान डचेगा, हमें फेंकेगा बा। क्या मानते हैं अभी आप, क्या लग रहा है, मतलब रोड बनना चाहिए? ये कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका? घिसला क्या नाम है? भागीरथ जमादार बागरी। कहाँ रहते हैं और क्या समस्या है यहाँ की? ग्राम निपानिया हुरूर में रहता हूँ। हाँ। और ये रोड की बहुत समय से चल रही परेशानी बहुत आती है। स्कूल वाहनों भी 1-2 बार पलट भी गए हैं, बहुत दिक्कत आती है ना। अधिकारियों को भी बोल दिया लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा है रोड? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं पहाड़ी के नीचे जस्ट खाई है, ऐसे में अगर अनबैलेंस हुआ वाहन तो नीचे सीधे खाई में चले जाएगा। तो मौत ही होगी सिर पर। इसके पहले कई बार हादसे हुए? हाँ हुए, 2-3 बार हो चुके हैं। आप लोग कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे, शासन भी नहीं करवा रहे कोई भी। चुनाव के टाइम विधायक जी से भी हो गया बात, उनने भी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्या नाम है आपका? राधेश्याम विश्वकर्मा। ऐसा बताइए, बड़ी संख्या में आप जो है टप्पा तहसील कार्यालय पहुंचे हैं, क्या समस्या है आपकी? समस्या बड़ी विकराल है, सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए है। समस्या ये है कि निपानिया पहाड़ी से नगर पंचायत भवन तक मार्ग इतना जर्जर हो गया है कि जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, इसी के साथ साथ वाहन अपने यात्री बसें हैं। और विशेष बात तो ये है कि इस मार्ग पर कम से कम 5 स्कूल संचालित हैं, जहाँ से प्राथमिक से लगाए तो हाई सेकेंडरी तक स्कूल की बालक बालिकाएं वे आते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमने पालकों से भी संपर्क किया इस अभियान को लाने के लिए, तो पालकों का कहना स्पष्ट है कि यदि शासन प्रशासन अति शीघ्र इस रोड के गड्ढे नहीं भर पाएगी या इस रोड को नहीं बना पाएगी तो हम मजबूरन अपने बच्चों को पोलाई में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, सद्बुद्धि को लेकर आपने यज्ञ वगैरह भी किया है, इसके बारे में क्या? सद्बुद्धि यज्ञ हमने इसलिए किया है कि समय समय पर हमने, शासन किसी की भी रही हो, हमने इस संबंध में अवगत कराया है। और हमने सद्बुद्धि यज्ञ का उद्देश्य ये है कि शासन और प्रशासन को सद्बुद्धि दे भगवान। सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ से निवेदन किया है कि वे इस रोड को जल्दी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और भी जो जनप्रतिनिधि शासन से जुड़े हुए हैं उनसे भी हम प्रत्यक्ष में जाकर भी मिलेंगे। इस संबंध में 15 दिन का हमने जो अल्टीमेटम यहाँ पे दिया है, उसके पूर्व हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, सांसद जी से भी मिलेंगे, विधायक जी से मिलेंगे, कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, उनसे भी ये निवेदन करेंगे। और ये जन आंदोलन तो फिर 15 दिन बाद तक यदि हमारी कोई समस्या सुनवाई नहीं की गई तो हम ये रोड पे आके खुला आंदोलन करेंगे। आखिरी सवाल है, ये बताएं मुझे कि कितने किलोमीटर का रोड है और आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है? ये लगभग 3 किलोमीटर का रोड है। कितने वर्षों से इसी स्थिति में खराब? नहीं, इसका जीर्ण शीर्ण हुआ है लगभग 10 वर्ष से।
टप्पा तहसील पर आप पहुंचे हैं, किसको आवेदन दिया और क्या मांग की गई है? इसमें हमने मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन दिया है और द्वारा दिया है हमने नायब तहसीलदार महोदय को, और उस ज्ञापन में हमने स्पष्ट लिखा है कि जो भी घटनाएं भी इस रोड पर घट चुकी हैं उनका सारे का उल्लेख किया है, और भविष्य में हम जनमानस क्या करना चाहेंगे ये भी हमने उसमें उल्लेख कर दिया है। 15 दिन में अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आगे क्या तो हम करेंगे? क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे, जन आंदोलन करेंगे, चक्का जाम भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ये कोई किसी व्यक्ति विशेष का ये आंदोलन नहीं है, ये जनता की सुरक्षा का, बालक बालिकाओं की सुरक्षा का मामला है। इसलिए चाहे हमें जेल भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम इस पीछे नहीं हटेंगे इस मुद्दे को लेकर। भूपेंद्र नागर। सर बताइए, बड़ी संख्या में लोग जो सड़क की समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, किसके नाम ज्ञापन दिया और क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में जो समस्या ग्रामीणों द्वारा बताई गई है वो पीपल रावा से लेकर भिचलाई तक जो रास्ता है उसमें लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता खराब है और माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित होने से उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है, नियमानुसार ज्ञापन को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर उन्होंने खुली चुनौती दी है, अगर 15 दिनों में शासन प्रशासन उनकी मांगें पूरी नहीं करता है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस समय में आप उन लोगों ने उग्र आंदोलन का तो नहीं कहा है, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का कहा है, लेकिन समस्या का जो तात्कालिक निराकरण है वो नियमानुसार शासन प्रशासन स्तर से किया देखा जा रहा है स्कूल के बच्चे काफ़ी प्रभावित है, घाटी पे दुर्घटनाएं होती है, तो सर क्या लगता है, मतलब क्या कारण है ऐसा जो रोड नहीं बनता है? सर प्रकरण माननीय न्यायालय में लंबित था अभी कुछ समय तक, ये जो जानकारी में मुझे है, और इसी कारण से नहीं हुआ है, अन्यथा तो रोड बनी रहे। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए टुडे भारत डिजिटल न्यूज के साथ, सच की आवाज आपके साथ।